अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी पीपीएससी के लिए। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं जी चैप्टर 2 मैथ्स का, जो कि एवरेज के बारे में है। ठीक है, इससे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे पहले 2 लेक्चर्स देखे हैं मैथ के, उनका चैप्टर 1 जो था स्टैटिस्टिक्स के बारे में, वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, और अगर किसी का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी डिस्कस कर लूँगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आप काइंडली अपनी क्यूरी ज़रूर बताया करें, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएँ। तो आज ही हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं चैप्टर 2 के बारे में कि एवरेज जो चैप्टर है ना, इसमें 3-4 तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल भी हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हैं, लेकिन क्योंकि हमने परेशान नहीं होना बल्कि बहुत इंटरेस्ट लेके मैथ को करना है, तो इस एवरेज के चैप्टर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज वाला जो है जी हमारा लेक्चर, इसमें हम 2 से 3 कॉन्सेप्ट जो है इम्पोर्टेंट वो देखेंगे, और आपको मैं ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपना एवरेज का टॉपिक। इसमें हम पहले सबसे डेफिनेशन देखेंगे कि एवरेज जो है वो होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीड करते हैं जी, द सम ऑफ़ द नंबर्स डिवाइडेड बाय हाउ मैनी नंबर्स आर बीइंग एवरेज। ठीक है, यानी इसमें जो हमारे पास नंबर्स दिए गए होंगे, जो वैल्यूज़ दी गई होंगी, उनको हमने क्या करना है, सम करना है और उनको डिवाइड कर देना है जितने नंबर्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो अब आपने कहना है कि ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन होता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन ही है, लेकिन इसको एवरेज भी कहा जाता है। तो एवरेज में मैंने आपको बताया कि 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, जबकि अरिथमेटिक मीन जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट पे हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखें इसका, तो अरिथमेटिक मीन वाला ही है। ठीक है, देखें, एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ़ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं हमें, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे मीन वाला जो चैप्टर था उसमें हमने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन लिखा था। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होगा, वो भी आगे जाके डिफरेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो लें जी, हमारे पास फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। सॉरी, यहाँ पे एन तो लगाना भूल ही गई मैं। इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इवन नंबर, जिनको उर्दू में जुफ्त आदाद भी कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं जी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह सो ऑन, ये वाले नंबर्स जो हैं, ठीक है, जो 2 पे भी डिवाइड होते हैं और अदर देन मतलब दूसरे नंबर्स पे भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे 2 1s are 2 है, 4 1s are 4 है, और 2 2s are 4 भी होता है। ठीक है, 2 3s are 6 है, एंड 6 1s are 6 है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। इसके साथ ऑड नंबर्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। ऑड नंबर होते हैं जो खुद पे ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9 एंड इसके अलावा 11। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस जो है, अब आप देखें कि इसमें हमें उन्होंने वैल्यूज़ नहीं दी, बल्कि हमें ये कहा है कि आपने फाइंड करके देनी है हमें एवरेज फर्स्ट 5 इवन नंबर की। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट 5 इवन नंबर कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। तो यहाँ पे हम अपना अगर फॉर्मूला लिखें, एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सम ऑफ़ नंबर्स, तो हमने इवन नंबर्स जो थे फर्स्ट 5 उनको प्लस किया, तो हमारे पास क्या आया जी, 30। तो 30 को हम डिवाइड करेंगे जी, कितने नंबर्स थे हमारे पास, 5 नंबर्स थे। ठीक है, तो 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 1s are 5 एंड 5 6s are 30। तो 6 जो है ये हमारे पास पहले जो 5 इवन नंबर्स हैं उनकी एवरेज है। ठीक है, तो 6 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलें जी, अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं। ठीक है, और हमने इनकी एवरेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम जी अपना फार्मूला लिखेंगे, एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो एवरेज हमने फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज़ को हम सम कर लेते हैं, 9
प्लस 12 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 4, ठीक है। कितनी वैल्यूज़ हैं जी हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6 वैल्यूज़ हैं, तो डिवाइड बाय 6। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 54। तो 54 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 9s आर 54। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये तो अभी तक तो हमने जो क्वेश्चन किए ये सेम एज इट इज़ अरिथमेटिक मीन की तरह हैं। तो नेक्स्ट हम जो है थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे देखें जी, क्वेश्चन दिया गया है हमें, अहमद बॉट कलर पेंसिल्स विद प्राइस 3.45, 16.75, 9.84 एंड 8.16। फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन पेंसिल्स। तो हमने पेंसिल्स की जो एवरेज है फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लिखते हैं, एवरेज इज़ इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देती हूँ, फार्मूला तो अब याद हो गया होगा आपको। 3.45, 16.75, 9.84 एंड 8.16 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि क्योंकि हमें सेंटर में कैलकुलेटर वगैरह लेके जाने की परमिशन नहीं होती, तो हमने सारा जो है वो खुद से करना होता है। तो समटाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो जब प्लस माइनस कर रहे होते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनके पास वहाँ पे कोई ना कोई वो मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सही आंसर जो है वो नहीं निकलता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो है इनको ऐड किस तरह से करना होता है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं ये रेज़ कर रही हूँ क्योंकि जगह जो है बहुत कम है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जी 3.45, ठीक है। ये मैं वैल्यूज़ जो है उनको प्लस करने देंगे जो हमें सम चाहिए। अब यहाँ पे आपने प्लस करते हुए याद रखना है कि पॉइंट जो है ना वो पॉइंट के नीचे आना चाहिए। अब ये 3.45 है, तो नेक्स्ट वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल पॉइंट के नीचे है, तो ये हमें इस तरह से लिखनी होगी 16.75, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 9.84 है, तो इसका मतलब है कि हम 9 को यहाँ लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो 9.84 इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट है 8.16, तो 8.16, ठीक है। तो यहाँ तक आपको होप सो समझ आया होगा कि इस तरह से जब हमने एडिशन करनी होती है ना, जब वैल्यू को हमने जमा करना होता है, तो हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होती है कि जो पॉइंट है ना वो पॉइंट के नीचे ही आए, ठीक है। हमने इस तरह से वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा, तो अब जी हम इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऐड किया तो बना 20, तो 20 का लगा 0, यहाँ पे 2 कैरी चला गया। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा जी हमारे पास बनेगा 22, तो 22 को यहाँ पे लगाया हमने 2 और यहाँ पे 2 फिर से कैरी चला गया। तो 3 और 2 5 और 6 5 11, और नेक्स्ट हम इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा जी हमारे पास 28। तो 28 का यहाँ पे लगाया 8, 2 फिर से कैरी और 2 और 1 3, ठीक है। तो 38.2, तो यहाँ पे 2 अगर हम ना भी लगाएं तो नो इशू। तो इसका मतलब है कि इन सारे वैल्यूज़ के जो हमारे पास सम था वो आया 38.2। तो वैल्यूज़ कितनी थी जी? 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़ थी, तो इनको हमने 4 पे डिवाइड किया। तो जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हम चेक कर लेते हैं जी, 4 9s आर 36, ठीक है। यहाँ पे 2 कैरी चला गया तो 22 बन गया। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे जी पॉइंट, तो 4 5s आर 20, ठीक है। फिर से यहाँ पे 2 कैरी बच गया, तो हम 0 जब लगाएंगे डिवाइड करते हुए तो फिर से, तो इस तरह आगे करते जाएंगे तो यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब है जी ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से करनी होती है पॉइंट वाली वैल्यूज़ की, तो वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जी हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं जी सॉल्व। वो कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज़ 15, ठीक है। 3 नंबर्स हैं उनकी एवरेज है 15। व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 नंबर्स? तो इन 3 नंबर्स का सम क्या होगा? तो जी गिवन वैल्यूज़ एवरेज इज़ इक्वल टू सम, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ये हमारा प्यारा सा फॉर्मूला हो गया एवरेज का। तो अब यहाँ पे देखिए हमें एवरेज गिवन है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज़ 15, तो एवरेज की जगह पे हम लिखेंगे 15, ठीक है। और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ उन्होंने हमें खुद ही बता दी कि 3 नंबर्स की एवरेज जो है वो ये है, तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 3। व्हाट इज़ द सम ऑफ़ 3 नंबर्स? अब हमने इन 3 नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखें
3 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको इस साइड पे जब हम लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आएगा जी हमारे पास 45। तो इसका मतलब है कि जो सम है हमारे पास इन 3 नंबर्स का वो है जी 45। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जी, यहाँ पे चेक करें कहाँ चला गया, ये रहा। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा आंसर जो था वो है 45। तो इस तरह से आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो ये जी आप लोगों के लिए टास्क है कि एवरेज जो है हमारे पास 45 है। ठीक है, सम जो है वैल्यूज़ का वो है 90। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी है, यानी कितनी वैल्यूज़ का जो सम है वो 90 आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है, यही फार्मूला यूज़ होगा, यही मेथड यूज़ होगा। बस आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है और मुझे कमेंट में आके आंसर बताना है। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ नहीं आएगा। देखने से मैथ कभी भी नहीं आता। ठीक है, चलें जी, ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है। ठीक है, इसको आपने गौर से समझना है, क्योंकि पीपीएससी का पेपर उठा कर देखें तो इस पैटर्न पे काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखें अब प्रोडक्ट जो है ना वो कह रहे हैं कि आपके पास 4 नंबर्स की जो प्रोडक्ट है, 4 नंबर कौन से हैं, 3 है, 4 है, 5 है एंड x। ये 4 नंबर हैं और इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है जी 480। वो कह रहे हैं कि एवरेज जो है ना इन नंबर्स की वो कितनी होगी। ठीक है, परेशान नहीं होना, स्टेटमेंट बहुत इजी है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी अगर हम इन 4 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो आंसर आता है 480। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इज़ जो है ना इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल। तो अब देखिए हम इसको लिख लेते हैं जिस स्टेटमेंट को, द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर कौन से हैं, 3, 4, 5 एंड x। तो 3 मल्टीप्लाई 4 यानी प्रोडक्ट उन्होंने कहा है, तो इसी वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x। ठीक है, इज़ की जगह पे लगाएंगे इक्वल, तो वो किसके इक्वल आती है जी 480 के। ठीक है, अब वो हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ। अब एवरेज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें एवरेज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो एवरेज हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो कह रहे हैं जी ज़ाहिरी सी बात है कि अगर हमें इन वैल्यूज़ का सम पता होगा और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ तभी हम एवरेज निकालेंगे। तो हम सिंपल इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे 3 + 4 + 5 + x ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितने हैं जी हमारे पास 4। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ये इसमें हमारे पास ये 2 जो हैं वो बनेंगी इक्वेशंस, ये 1 है, ये 2 है। आप ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें तो एवरेज जो है वो हम कब निकाल पाएंगे, जब हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इनको प्लस कर भी लेते हैं तो x एज इट इज़ साथ आएगा, तो वो तो हमारी एवरेज नहीं होगी। तो जब तक हमें यहाँ पे x की वैल्यू गिवन नहीं होगी तब तक हम एवरेज जो है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू देखें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलें जी हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 20, और 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जी 60। तो 60 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60x = 480। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे x से डिवाइड कर देंगे। तो ये जी 60 से कैंसिल। ठीक है, तो ये 0 0 से कैंसिल, और 48 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 8 * 48। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक है, अब आप देखें ज़रा इस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं एक दफ़ा इरेज़ कर रही हूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट पॉज करके वीडियो को ले सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू जो थी वो हमारे पास आई थी 8। तो अब हम अपनी एवरेज फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, तो सम जो है वैल्यूज़ का 3 + 4 + 5 +, तो x की जगह पे ये x है तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही करने लगी हूँ, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं ये वाली x की, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो एवरेज जो है 3, 4, 5 और 8 को हम जब प्लस करेंगे तो ये जी आएगा हमारे पास 20 डिवाइड बाय 4, तो 4 5 * 20। तो एवरेज जो है वो हमारे पास आई है जी 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी।
मैं अगेन रिपीट करने लगी हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है कि प्रोडक्ट जो है याद रखना है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इज़ का मतलब होता है इक्वल। अब वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स, यानी 4 नंबर्स ये वाले हैं 3, 4, 5 एंड x, यानी इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है 480 के। तो इसकी हमने स्टेटमेंट लिख ली थी 3 × 4 × 5 × x = 480। तो फिर वो कहते हैं कि एवरेज जो है वो इन नंबर्स की कितनी होगी, यानी प्रोडक्ट तो हमें पता चल गया 480 है, तो एवरेज कितनी होगी। तो एवरेज में x गिवन था, तो अगर हमें x की वैल्यू दी जाएगी तभी हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या किया था, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकाली जो हमें मिली थी 8। फिर एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी और इस तरह हमें एवरेज का आंसर मिल गया था, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अगेन करवा दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एवरेज जो है इसके और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसके हमें 2 से 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज़ 24, व्हाट इज़ द सम ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा अभी मैंने आपको टास्क दिया था। चलें कर लेते हैं इसको। फॉर्मूला लिखते हैं जी एवरेज सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो वो कह रहे हैं द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, तो एवरेज जो है हमारे पास वो है 24। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितने हैं जी, 4 हैं, हमें खुद ही बता दिया उन्होंने स्टेटमेंट में। तो वो कह रहे हैं कि इन 4 नंबर का सम हमें फाइंड आउट करके दें। तो सम जो है ये हमने करना है जी फाइंड आउट। 4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जी आंसर आएगा हमारे पास 4 4 ज़ार 16 और 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 96। तो हमारे पास जो 4 वैल्यूज़ का सम है वो 96 के इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन भी चेंज है, इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो नया है जी। यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 80, यानी 5 नंबर हैं उनकी एवरेज है जी 80। अगर उन 5 नंबर्स में से 3 नंबर्स ऑफ दीज आर 70, 80 एंड 90, फाइंड द एवरेज ऑफ द अदर 2। यानी वो कह रहे हैं कि आपके पास 5 नंबर हैं, ठीक है, जिनकी एवरेज है 80। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी एवरेज हमारे पास गिवन है 80, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो कितने हैं जी 5, ये देखें गिवन है। तो वो कह रहे हैं कि दूसरे उनमें से इन 5 में से जो 3 नंबर है ना, एक तो 70 है, एक 80 है और एक 90 है। अब बाकी 2 नंबर कौन से हैं उनकी एवरेज आपने बतानी है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं जब हमारे पास वैल्यू नहीं दी होती। लेट नंबर 1 जो है वो x है और लेट जी नंबर 2 है हमारे पास वो है y, ठीक है। अब हम अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग, मैं फार्मूला यहाँ पे नहीं लिख रही, ठीक है, सिंपल लिखने लगी हूँ 80, यानी एवरेज जो हमें गिवन है 5 नंबर्स जो हैं इनमें से 70 है एक नंबर, दूसरा नंबर है 80, इसके बाद तीसरा नंबर है 90। अब दूसरे 2 जिनकी हमने एवरेज बतानी है वो नंबर हमने खुद फाइंड आउट करने हैं, तो हमने उनको लेट कर लिया। उनमें से चौथा नंबर जो है वो है x और 5वां नंबर है हमारे पास y, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास थे 5, ठीक है, ये वाले। अब यहाँ पे देखें आप, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। 5 को जब हम इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 80 × 5 इज़ इक्वल टू, इसको हम अगर प्लस करें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 240। अब ये 2 वैल्यूज़ क्योंकि प्लस नहीं हो सकती, इनको हम एज इट इज़ लिखेंगे x + y डिवाइड डिवाइड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 पे डिवाइड था तो वो हम दूसरी साइड पे लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा जी हमारे पास 400, ठीक है, और 240 + x + y एज इट इज़। अब ये 400 है, ठीक है, तो 240 जो है सेम वैल्यूज़ जो है इनको हम एक साइड पे ले जाते हैं। इधर जो है प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 400 - 240 और x + y एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ इसको। तो देखें जब हम 400 में से 240 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 160 इज़ इक्वल टू x + y। अब देखें यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्शन में देखेंगे जी
160 ऑप्शन में गिवन है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अदर 2 नंबर्स की उन्होंने एवरेज पूछी है वो 160 है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया जी। 160 हमारा आंसर है, जबकि ये जो है आंसर आपका रॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करें। आपको पता है कि एडिशन जहाँ पे हो रही होती है उसे हम सम का नाम देते हैं। ठीक है, सम। तो इसका मतलब है कि ये 160 जो है ना, ये x और y का सम है। ठीक है, ये इनके सम की वैल्यू है 160, जबकि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि हमें एवरेज फाइंड आउट करके दें। एवरेज जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है कि सम को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो 2 हैं। देखें ना, हमें वो खुद ही कह रहे हैं कि हमें दूसरे 2 नंबर्स की बताएं आप। तो इसका मतलब है कि हम 160 को डिवाइड करेंगे 2 पे एंड x प्लस वाई, तो ये जो हमारे पास आएगा 80। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर, कि हमारे पास जो 80 है वो x प्लस वाई की एवरेज है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखें, अगर यहाँ पे सिर्फ यही पूछा होता ना कि फाइंड द सम ऑफ अदर 2 नंबर्स, यानी एवरेज का वर्ड ना होता, सिर्फ ये लिखा होता कि फाइंड द सम ऑफ द अदर्स 2, तो फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो जाना था, फिर हमने ये वाला फाइंड आउट नहीं करना था। लेकिन अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया है कि हमें दूसरे 2 नंबर की एवरेज निकाल के दें, तो इसका मतलब है कि हमें एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन करवा दूँगी ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए जी, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्स इन हिज 4 इनिंग्स 45, 48, 46 एंड 44। हाउ मैनी रन्स विल ही स्कोर्ड इन 5th इनिंग्स टू मेक द एवरेज ऑफ 50। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं इसमें 3 से 4 हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी या क्या करना पड़ेगा, तो टेंशन नॉट, तो हम इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 पेपर की, तो 1 पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 3 से 4 इक्वेशंस बनाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही मज़े की ट्रिक बताने लगी हूँ कि जब इस तरह से आ जाए कि वो कह रहे हैं कि क्रिकेटर जो है उसने 4 इनिंग्स खेली हैं। ठीक है, उन 4 इनिंग्स में उसने जो स्कोर बनाए हैं वो हैं जी 45 हैं, 48 हैं, 46 हैं एंड 44 हैं। तो ये जी हम लिख लेते हैं इसकी 4 इनिंग्स। 4 इनिंग्स, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। स्कोर्स ने कितने बनाए हैं जी, 45 है, 48 है, 46 है एंड 44 है। ठीक है, अब वो हमें ये कह रहे हैं कि आपने हमें बताना है कि 5वीं इनिंग्स जो है ना उसमें वो कितने स्कोर बनाएगा कि उसकी एवरेज जो है वो 50 तक पहुंच जाए। ठीक है, अब एवरेज जो है उसको 50 तक लेके जाए वो, तो कितने स्कोर जो हैं उसे बनाने चाहिए। अब सिंपल आपने ट्रिक याद रखनी है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे हमने ये जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं हमने देखना है कि हम इनमें कितने प्लस या कितने माइनस करें तो हमारे पास 50 बनता है। ठीक है, अब देखें 45 में अगर हम +5 करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 50। ठीक है, यानी 45 में अगर हम +5 करें तो ये हमारे पास बनेगा 50। इसी तरह यहाँ पे आपने लगाना है प्लस। ठीक है, 48 में हम कितने प्लस करें कि हमारे पास 50 बने, तो 48 में अगर हम 2 प्लस करें तो हमारे पास कितना बनेगा जी, 50 बनेगा। ठीक है, फिर सेंटर में आपने लगाना है प्लस। 46 में हम कितने प्लस करेंगे तो हमारे पास 50 बनेगा, तो इसमें जब हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 50। ठीक है, एज़ इट इज़ 44 में हम कितने प्लस करेंगे हमारे पास 50 एवरेज आए, तो 44 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 50। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसमें आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है यही एवरेज जो हमें गिवन है 50। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, सिंपल प्लस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 67। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, यानी अपनी 5वीं इनिंग में, अगर अपनी 5वीं इनिंग में वो 67 स्कोर बनाएगा तब ही उसकी 5 इनिंग्स की जो एवरेज है वो 50 तक पहुंचेगी। ठीक है, मैं ये ट्रिक जो है ये अगेन आपको बताने लगी हूँ। आपने सिंपल क्या करना है कि ये देखना है कि वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है उनको आपने इस तरह साइड पे लिख लेना है। ठीक है, ये हमें उन्होंने दे दी थी जी कि 4 इनिंग्स में उसने ये स्कोर किए हैं। एवरेज जो है हमें कितनी चाहिए, 50 चाहिए। ठीक है, ये देखें
50 चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि 5वीं इनिंग में कितने स्कोर बनाएगा कि 50 तक पहुंचेगी। अब हमने इन वैल्यूज़ को देखना है कि इन वैल्यू में, हर वैल्यू में हम कितने कितने प्लस करें या कितनी वैल्यू जो है उसको माइनस करें कि हमारे पास 50 आंसर आए। तो 45 में जब हम +5 करेंगे तो ये बनेगा 50। 48 में जब हम +2 करेंगे तो ये बन जाएगा 50। 46 में जब हम +4 करेंगे तो ये बनेगा 50। 44 में जब हम +6 करेंगे तो ये बनेगा 50। ठीक है, अब सिंपल आपने इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है, +5 +2 +4 +6 और साथ में आपने प्लस जो एवरेज गिवन है ना वो आपने प्लस कर देनी है। तो इस तरह आंसर आएगा 67। तो मतलब जब वो 5वीं इनिंग में 67 स्कोर बनाएगा तब ही जाके उसकी एवरेज जो है चारों इनिंग्स को वो 50 तक पहुंचेगी। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि वन पेपर में हम बैठे हैं और इतनी लंबी स्टेटमेंट आ गई है तो हम उसको इक्वेशंस बनाएं और उसका मतलब इतना लेंथी प्रोसीजर करें। सिंपल यही ट्रिक आपने लगानी है और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में आंसर बताना है जी। एवरेज जो है 2, 7 एंड x वो है 12 और वैल्यू जो है x की फाइंड आउट करनी है। सेम फार्मूला लगेगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, तो अब आपने मुझे इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है और ये क्वेश्चन आप लोग लाजमी कीजिएगा। देखें, मैं बहुत मेहनत से पहले स्लाइड्स बनाती हूँ, फिर आप लोग के लिए क्वेश्चंस करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम काइंडली हमें मैथ्स करवा दें। ठीक है, तो आप अच्छा रिस्पॉन्स किया करें, जो मैं आपको टास्क देती हूँ उसको लाजमी सॉल्व किया करें, क्योंकि देखें इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो काइंडली अपने लिए सॉल्व करें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, अपने लिए पीपीएससी से सीट खींच के निकाल लें कि मुझे सीट लेनी है पीपीएससी में। तो इंशाल्लाह जब आप मेहनत करेंगे ना तो आपको उसका जो है फल ज़रूर मिलेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों की तरह, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आप लोगों ने ये टास्क जो है लाजमी करना है। नेक्स्ट है जी, ये भी थोड़ा सा चेंज है इसमें कॉन्सेप्ट, लेकिन घबराना नहीं है, सुकून सिर्फ कब्र में है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। द एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन आ क्लास इज़ 10 इफ़ द टीचर्स एज इज़ इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 द एज ऑफ द टीचर इज़। यानी अब देखें कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें एज भी आ रहा है एवरेज भी आ रहा है, तो हो सकता है ये एज प्रॉब्लम हो। तो बच्चों ये एज प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये एवरेज ही है। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन जो है उसका फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो 4 से 5 हैं। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। देखें, वो कह रहे हैं कि द एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, तो 24 हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 24 जो है ये हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 10, यानी एवरेज जो है वो 10 है, ये हमने लिख लिया। अब हमें देखें यहाँ पे सम नहीं दिया गया, तो सम जो है इसको हम लेट कर लेंगे x। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर वो कह रहे हैं कि इफ़ द टीचर्स एज इज़ इंक्लूडेड, यानी ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स की एवरेज उन्होंने बताई है, 24 स्टूडेंट की एवरेज 10 है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम टीचर को भी इंक्लूड करें तो एवरेज एज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है बाय 1। तो इसका मतलब है हमें इसकी दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखें, पहले स्टूडेंट से 24, टीचर को ऐड किया तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास हो गई जी 25। ठीक है, तो एवरेज जो है कह रहे हैं कि जब हमने टीचर को इंक्लूड किया तो एवरेज जो है वो बाय 1 इंक्रीज़ हुई। तो यहाँ पे एवरेज जो 24 की थी वो 10 थी, टीचर को इंक्लूड करने के बाद जब एक नंबर से एवरेज इंक्रीज़ हुई तो वो हो गई 11। अब यहाँ पे हमें जो है वो वैल्यू गिवन नहीं है सम की, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y। ठीक है, अब देखें, वो कह रहे हैं जी हमें आपने एज बतानी है टीचर की। अब बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिंपल क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 24 से इज़ इक्वल टू x, और यहाँ पे आप 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से इज़ इक्वल टू y। ठीक है, आप 10 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 240 इज़ इक्वल टू x, और जब 11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जी 25 से तो ये हमारे पास आएगा जी यहाँ पे आंसर 275। ठीक है, इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, बल्कि लाजमी लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं ये इरेज़ करके नेक्स्ट करवाऊँ। x की वैल्यू 240, y की वैल्यू 275। तो
सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज है, इसमें प्लस माइनस की आ जाएंगी। हम देखते हैं जी। आ क्रिकेटर हैज़ कम्प्लीटेड, यानी क्रिकेटर ने 4 इनिंग्स कंप्लीट की हैं, ये उसने रन्स बनाए हैं। तो कितने रन्स बनाए कि उसकी एवरेज 54 तक पहुँचे, यानी 5वीं इनिंग में वो कितने स्कोर बनाए कि उसकी एवरेज जो है वो 54 हो। एवरेज कितनी हमें चाहिए, 54, इसको साइड पे लिख लिया। अब 4 इनिंग्स में जो उसने स्कोर बनाए हैं उसको हम सेपरेट लिख लेते हैं जी। कितने बनाए हैं उसने, 58 बनाए हैं, फिर 48 बनाए हैं, फिर 45 बनाए हैं, और उसके बाद उसने 50 बनाए हैं। ठीक है, ये उसकी 4 इनिंग्स के स्कोर हैं। अब हमने वही अपनी ट्रिक लगानी है कि इन वैल्यूज़ के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यू जो है उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर 54 आए। तो 58 जो है, अब ये तो बड़ा है, इसका मतलब है कि 58 में से जब हम -4 करेंगे तभी हमारे पास ये 58 जो है ये 54 बनेगा। 48 है, इसका मतलब है इसमें जब हम प्लस जो है 6 करेंगे तो हमारे पास 54 बनेगी एवरेज। ठीक है, तो इसी तरह अब देखिए 45 है, तो इसका मतलब है 45 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 54 आएगा। नेक्स्ट है 50, तो इसका मतलब है 50 में जब हम +4 करेंगे तो हमारे पास 54 आएगा। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं सिंपल, बाकी क्वेश्चन भूल जाएं। अब यही हमारा सोल्यूशन है, -4 + 6, ये यहाँ पे +9 किया था, +9, ठीक है, और यहाँ पे फिर +4, और साथ हमने एवरेज जो है इसको प्लस करना है, ये लिखा हमने 54। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस की अगर वैल्यूज सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल होगी प्लस माइनस की, बाकी बचा हमारे पास 6 + 9 + 54। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 69। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब क्रिकेटर अपनी 5वीं इनिंग्स में 69 स्कोर बनाएगा तब ही उसकी जो एवरेज होगी वो 54 बनेगी। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी, ये छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं आते हैं पेपर में और स्टूडेंट्स जो हैं इनको देख के परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना, जस्ट प्रैक्टिस करनी है। समझ ना आए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट में कह सकते हैं कि हमें दोबारा करवा दें, मैं अगेन करवा दूँगी, आई हैव नो इशू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक किया करें, कमेंट तो लाजमी किया करें, और इसे अपने नियर एंड डियर्स, अपने दोस्तों के साथ, ज़ाहिर सी बात है अब रिलेटिव्स के साथ तो क्या ही शेयर करनी है, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। ठीक है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एवरेज की और भी ट्रिक्स देखेंगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे कि एवरेज वाले चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आ जाएगा ना पीपीएससी में, वो तो हम जाने नहीं देंगे, उसको तो इंशाल्लाह हम सोल्व करके ही रहेंगे। तो कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आप बहुत कंजूसी करते हैं, ना तो लाइक करते हैं मेरी वीडियो को, ना ही कमेंट करते हैं। तो ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो थंब का इम्प्रेशन है ना, लाइक या कमेंट करने से वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि ऐसे ही रहेगा। हाँ, उससे मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी कि हाँ मैं कोई ना कोई अच्छा तो काम कर रही हूँ जो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय।